तो आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे जो पिछली क्लास मैथ की थी उसमें हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। सो 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक बॉय स्टैंड कर रहा है और कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। तो इनिशियली जो एंगल ऑफ एलिवेशन था इस बिल्डिंग के टॉप का वो 30 डिग्री है और बॉय क्या कर रहा है, यहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ के फिर कितना हो गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर 60 डिग्री है एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की तरफ ये कितना वॉक किया है ये निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग को कंसीडर कर रहे हैं कि ईबी जो है वो गिवन बिल्डिंग है। पहले जो बॉय था वो सी लोकेशन पे था और चल के वो डी लोकेशन तक जा रहा है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियली जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, तो 60 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी दे रखी है, ये 30 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी, यहाँ पे कि निकालना है, हमें सीडी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो हियर EB is the height of building। ठीक है, सो पहले हम लोग सबसे पहले किस ट्रायंगल में चलते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अगर आप tan 30 डिग्री लोगे देन यू विल गेट AB अपॉन BC। सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 हमारा है 1/√3 और यहाँ पे AB की वैल्यू दे रखी है और AB की वैल्यू कितनी है, तो 30 मीटर है। मैं यहाँ पे BC को क्या कर रहा हूँ, CD लिख रहा हूँ, CD प्लस BD लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट CD प्लस BD इज इक्वल टू 30√3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो BD हमारा कितना हो जाएगा, तो 30√3 माइनस CD। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया है। अब क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ABD, सो ABD ट्रायंगल में अगर हम लोग tan 60 लें देन tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 और AB हमारा क्या है यहाँ पे, तो 30 मीटर है। यहाँ पे हमने 30 लिख लेते हैं हम लोग और BD की वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो 30√3 माइनस CD। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो सब्सटीट्यूशन किया है हमने वो इक्वेशन 1 से किया है। सो नाउ वी विल गेट √3 into 30√3 minus CD is equal to 30। so this implies that 30 into 3 आ जाएगा
और यहाँ पे √3 CD आएगा इज इक्वल टू 30. So this implies that 90 minus √3 CD is equal to 30. So 90 degree minus 30 degree is equal to √3 CD. So now we have 60 is equal to √3 CD. So CD is equal to 60 upon √3. तो अगर आप रैशनलाइज करोगे देन यू विल गेट √3 अपॉन √3. सो अब हमारे पास वैल्यू जो आएगा आ जाएगा 60 √3 अपॉन 3. सो अगर कैंसिल करें देन यू विल गेट 20 √3. सो 20 √3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय. सो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं. distance covered by boy is 20 √3 मीटर. तो CD यहाँ पे हमें निकालना था और CD हमने यहाँ पे निकाल लिया. सो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है. समझ में आया या नहीं आया? हाँ हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है. बट मुझे क्या करना था, CD की वैल्यू निकालनी थी ना, तो BD को सब्स्टिट्यूट कर दे तो बेटर है अगले वाले इक्वेशन में, इंस्टेड ऑफ दैट कि BD की मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं फिर यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे BD की वैल्यू रखूं और CD कैलकुलेट करूं. ठीक है ना? BD की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं. हाँ ये 30 √3 है. CD की वैल्यू कितनी आई है? 20 √3 है, तो 10 √3 आएगा. BD नहीं आएगा. ठीक है ना? सो यहाँ पे चूंकि हमें BD निकालना था ना, तो CD निकालना था, तो इसीलिए BD की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है. ठीक है? अगर हमें CD निकालना होता मान लो, तो मैं क्या करता, CD निकाल लेता यहाँ से मान लो कि BD निकालना होता, तो CD के फॉर्म में इक्वेशंस बनाता मैं. यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या निकालना है. ठीक है? कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. आगे बढ़ जाए. तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने अटेम्प्ट कर लिया है. नाउ वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7. अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है. कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of a bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. ठीक है? तो हमारे पास क्या है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर में यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हमारी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर क्या है हमारा इंस्टॉल्ड है. ऐसे कर. ठीक है? तो ग्राउंड पे किसी एक सर्टेन पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये ट्रांसमिशन टावर का मान लो कि टॉप है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री है और ट्रांसमिशन फिक्स्ड. और दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा ये नहीं, पहले है 60 डिग्री और उसके बाद है 45 डिग्री उसके बॉटम से. ठीक है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर. और टावर की हाइट हमें निकालनी है. बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे गिवन है. ठीक है? फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ ले. तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सो दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45. So this is the 45. ठीक है? ये वाली एंगल क्या है 45 डिग्री की है और ये वाली एंगल जो बन रही है वो 60 डिग्री की बन रही है. एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर. सो टावर की हाइट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे AB क्या है हमारा ट्रांसमिशन टावर है और BC क्या है हमारा बिल्डिंग है और D वो स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप और बिल्डिंग का हमने
टावर के टॉप और टावर के बॉटम का लिया है, ठीक है। सो हियर AB is height of tower, height of transmission tower, ठीक है। एंड BC is height of building, is height of building, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट गिवन है, BC कितना दे रखा है, तो BC की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे वो 20 मीटर दे रखी है। 20 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है, यानी कि AB निकालना है, ठीक है। सो पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल से। सो इन ट्रायंगल BCD, सो BCD में अगर वी टेक tan 45, so tan 45 will be BC upon CD, ये हमारा BC upon CD होगा। सो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे हम लोग BC को 20 मीटर दे रखा है ना, तो ये हमारा 20 मीटर है। और यहाँ पे हमारा CD है, सो CD कितना आ जाएगा, तो CD हमारा यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग ACD ट्रायंगल में चलते हैं। सो इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। सो इस ACD ट्रायंगल में अगर मैं tan 60 डिग्री लूँ, then it will be equal to AC upon CD, AC upon CD. So here tan 60 is root under 3 and AC can be written as AB plus BC। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ऐसा। CD की वैल्यू कितनी है, तो CD की वैल्यू अभी हमने 20 मीटर निकाली, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, ठीक है। अब हमारा जो BC है वो भी हमें मालूम है, BC कितना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 3 इंटू 20 मीटर। और यहाँ पे AB को एज इट इज एंड BC इज ऑल्सो 20 मीटर। सो नाउ वी हैव AB इज इक्वल टू 20 रूट अंडर 3 माइनस 20, और यहाँ पे मीटर यूनिट लिख लेते हैं। सो नाउ 20 रूट अंडर 3 minus 1 meter. So height of transmission tower is 20 into root under 3 minus 1, ठीक है। So यहाँ पे लिख लेंगे। So height of transmission tower is 20 रूट अंडर 3 माइनस 1 मीटर। समझ में आया या नहीं आया, किसी बच्चों को कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, किसी को कोई कंफ्यूजन है। निकिता आपको समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी। yes, ठीक है। आप लोगों को जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, आदित्य, हाँ तब भी ठीक है, बट कॉमन ले लो ना अगर कॉमन है तो, ठीक है। कुछ बच्चों को ठंड लग रही है क्या, लग रहा है मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ जाए, कर लिया, चलो बढ़े आगे। कुछ पूछना है रणवीर क्या, इस बार पॉलिनोमियल वाले टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना। चलो, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। नाउ वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्या क्या कह रहा है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, ठीक है। एक पेडेस्टल पे
आपका एक स्टैचू क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है इस तरीके से। कितना मीटर मीटर टॉल है, तो इसका टॉलनेस दे रखा है अभी हमें, ठीक है। तो कह रहा है कि अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, वहां से स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है, ये है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो मोर और लेस इस वाले क्वेश्चन का भी जो डायग्राम है वैसा ही है जैसा पिछला हम लोगों ने किया था। फाइंड द हाइट पेडेस्टल, यहाँ पे पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में किस पोर्शन की हाइट निकालनी थी, तो ये वाले पोर्शन की थी। अब हमें नीचे वाले पोर्शन की निकालनी है, ऊपर वाले पोर्शन का दे रखा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नेम असाइन कर देते हैं, तो ए बी सी डी। सबसे पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। फिर 45 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, सो हियर AB is height of a statue, height of a statue, and BC is height of pedestal, height of pedestal, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सो इन ट्रायंगल BCD, in triangle BCD, so here the height of a statue is, height of a statue कितना दे रखा है, it is 1.6 मीटर, ठीक है। so in triangle BCD when we take tan 45 degree, it will be equal to perpendicular upon base, so here BC is perpendicular and CD is base, and 25 degree is equal to 1, so BC upon CD, so CD is equal to BC. This is the first equation, so ये हमारा first equation. So now in triangle ACD, in triangle ACD, ठीक है। So in triangle ACD, tan 60 degree is equal to AC upon CD, AC upon CD, and tan 60 is root under 3, and AC can be written as AB plus BC, AB plus BC, and CD is also equal to the BC. सो इक्वेशन 1 से CD की जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, ठीक है। तो यहाँ तक सारे चीजें बच्चों को समझ में आ रही है, सारे बच्चों को? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, सारी वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। सो BC तो हमें कैलकुलेट ही करना है, सो रूट अंडर 3 BC यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे AB की वैल्यू AB प्लस BC आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट रूट अंडर 3 BC माइनस BC इज इक्वल टू, AB की वैल्यू है 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर हमने रख दी यहाँ पे। सो BC अगर हम लोग कॉमन ले लें, देन वी हैव रूट अंडर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। So now we have BC is equal to 1.6 upon root under 3 minus 1 मीटर। so अगर हम लोग इसको रेशनलाइज करें तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6, और यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 3 प्लस 1,
और यहाँ पे रूट अंडर 3 -1 में रूट अंडर 3 प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 2 ही तो आएगा, ठीक है। रूट अंडर 3 -1 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1, सो इट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगा दें तो रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो फाइनली यू विल गेट 2। सो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं और इसको अगर मैं कैंसिल करूँ सो वी हैव 0.8, so final value is 0.8 into root under 3 plus 1. So this is the height of the building. Find the, no, sorry, this is the height of the pedestal. So height of pedestal कितना आ जाएगा हमारा? Pedestal is 0.8 root under 3 plus 1 meter is the height of pedestal. तो इस तरीके से हाइट ऑफ पेडेस्टल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? एक दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को अगर आप एक दो बार घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो घर पे जाके एक बार रिवाइज करो इसको ढंग से, फिर से अगर दिक्कत आती है तो फिर से पूछ लो। आगे बढ़ जाए, सारे बच्चों ने कर लिया? सो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करेंगे। देखो कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। तो कह रहा है कि एक साइड में हमारा बिल्डिंग है, दूसरे साइड में एक टावर है, तो बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है और टावर के फुट से जो बिल्डिंग का एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। यानी कि टावर जरूर बिल्डिंग से ऊंचा है तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका ज्यादा है बिल्डिंग के फुट से, ठीक है। सो द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। पहले जो इंफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बिल्डिंग बनाया मैंने और यहाँ पे मैंने टावर बना लिया है। सो ये हमारा टावर है जिसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट से ऊंची है। कैसे पता चला? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसी से पता चला है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और वहीं आपके टावर के बॉटम से बिल्डिंग की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। हमें बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे पता करनी है, ठीक। सो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ए बी हमारा बिल्डिंग की हाइट है और सी डी हमारी टावर की हाइट है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारा 30 डिग्री है और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये सारे गिवन इंफॉर्मेशन है और टावर की भी हाइट गिवन है। टावर की हाइट कितनी है? तो 50 मीटर है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हमने इस डायग्राम में मार्क कर दिया। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक सारे बच्चों को? तो अब हमें क्या करनी है? बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो जो जो कंसिडरेशन हमने लिया है पहले उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हियर ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी इज height of building and CD is height of tower, CD is height of tower। so now in triangle, किस ट्रायंगल में हम लोग पहले चले? तो BCD, चलो ठीक है। सो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, so BCD में if we take tan 60 degree, so tan 60 degree will be equal to CD upon BD, CD upon BD। so tan 60 degree is root under 3
and the value of CD is 50 meter and BD. So this implies that root under 3 BD is equal to 50 meter. So finally we have BD is equal to 50 root under 3 meter. तो BD का हमने लेंथ पता कर लिया है कि BD कितना है. नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं. इन ट्रायंगल ABD, सो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में अगर हम लोग लेते हैं tan 30, then tan 30 is equal to the AB upon BD. किसी बच्चों को अगर कुछ भी अगर डाउट होगा तो पूछ लेगा प्लीज, ठीक है. tan 30 is equal to 1 upon root under 3 and AB तो हमें कैलकुलेट ही करना है. BD हमने अभी कैलकुलेट किया है, इट इज 50 अपॉन रूट अंडर 3 मीटर है. यूनिट भी लिख लेते हैं साथ में. सो दिस इम्प्लाइज दैट 50 रूट अंडर 3 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा AB इंटू रूट अंडर 3. So now we have AB is equal to 50 upon रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 को हम लोग 3 लिख लेते हैं डायरेक्टली. सो 50 अपॉन 3 मीटर आ जाएगा इस तरीके से. ये हमारा इसको चाहे तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं चाहे, ठीक है. कैसे लिखेंगे, तो 50 को डिवाइड करो 3 से, तो 50 को अगर 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, सो नाउ यू हैव 20, so 3 6 ja 18, so remainder is 2, so we can write 16 whole 3 by 2 by 3, 16 whole 2 by 3 meter, ठीक है. so this is the height of the building. height of the building हमारी क्या है, 16 whole 2 by 3. so height of building is 16 whole 2 by 3 मीटर, ठीक है. समझ में आया या नहीं. एक बार आंसर क्रॉस चेक करो क्या दे रखा है. बीच बीच में कभी कभी आंसर को क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है, कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं. देखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है. नहीं लिख पाए थे, लिखो. ठीक है. सो देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. कभी कभी बिल्डिंग की हाइट निकाल ले रहे हैं, कभी कभी टावर की हाइट निकाल ले रहे हैं, ठीक है. सो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को डे टू डे लाइफ में. जितने बच्चे देख देख के एग्जैक्टली लिख रहे हैं, प्लीज घर पे जाके इसको अटेम्प्ट करना, बनाना एक बार जरूर. लिख लिया सारे बच्चों ने अब. गुड. चलो आगे बढ़ जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ना हमारा. अब अभी क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है. तो मान लो कि ये सड़क है और इसकी विड्थ कितनी है, 80 मीटर है. तो इसके दोनों किनारों पे क्या है, दो पोल है जिनका हाइट क्या है, सेम है. इन दोनों पोल का हाइट हमें निकालना है. कह रहा है कि इस सड़क के बीच में कोई somewhere there is a point and from this point the angle of elevation of the one of the pole is 30 degree and the angle of elevation of the another pole यानी कि उसके टॉप का जो angle of elevation it is 60 degree. So these are the given information.
and from the given information we have to find out the height of the pole and the distance of the point from the poles. So here I am considering this is the one of the pole, ठीक है, ये हमारा एक पोल है और बीच में मान लो कि ये रोड है हमारी और इसके सेकेंड एंड पे क्या है, एक दूसरी पोल है और समवेयर यहीं पे कहीं पे पॉइंट है और इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 है, ठीक है। तो ये सारा गिवन इंफॉर्मेशन है और दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है, ये कह रखा है। सो यहाँ पे हम लोग ये मार्क कर देते हैं। सो ए यहाँ पे एक ए बी, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। सो हियर ए बी एंड सी डी आर two poles of equal height, equal height के दो पोल है और सी कहीं पे कोई पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल के टॉप का 60 डिग्री है और दूसरे पोल का 30 डिग्री और विड्थ कितनी है रोड की, तो विड्थ है 80 मीटर विड्थ है इसकी। तो अगर ये पॉइंट एक पोल से 6x मीटर अवे है तो दूसरे पोल से ये 80 माइनस x मीटर अवे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। बिटवीन ही दे रखा है, क्यों होगा, इन बिटवीन मिड में थोड़ी कह रहा है। अगर मिड में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम ही होता, नहीं होता, एक जो जरा इधर इसके पास है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसीलिए क्या है, इधर 60 डिग्री और इधर 30 डिग्री है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो BC हमारा x मीटर है, ये हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे C लिख देता हूं मैं और यहाँ पे CE जो है इट इज 80 मीटर माइनस x मीटर, सो 80 माइनस x मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। और AB एंड CD तो आपस में इक्वल है ही, या AB एंड ED क्या है हमारा, इक्वल ही है। CD मत लिखना है, इसको ED लिखना, ये ED है हमारा, ठीक है। सो ED आर AB एंड ED आर टू इक्वल पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक। अब अगर हम लोग एक ट्रायंगल क्या ले लें, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग tan 60 लें तो हमारा tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये होगा AB अपॉन BC के इक्वल होगा या नहीं। सो tan 60 हमारा √3 और AB को एज इट इज रहने दो और यहाँ पे हम लोग BC की वैल्यू कितनी है, तो x है, तो AB कितना आ जाएगा, तो AB इज इक्वल टू x √3 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें, ठीक। अब जरा हम लोग सेकेंड इक्वेशन एक बनाते हैं। सो इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED, सो इन ट्रायंगल CED अगर हम लोग tan 30 डिग्री लें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन CE, DE अपॉन CE। tan 30 डिग्री किसके इक्वल है, तो 1 अपॉन √3 और इस हमारा जो DE है वो AB के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो जहाँ पे जो AB की वैल्यू है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो x √3 हम लोगों ने ले लिया और CE जो है हमारा वो 80 माइनस x है। ऐसा क्यों हमने किया है, क्योंकि AB जो है वो CE के इक्वल है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हमने लिखा। अब यहाँ पे जरा हम लोग अगर इसको सॉल्व करें देन वी विल गेट 80 माइनस x
is equal to root under 3x into root under 3. So 80 minus x is equal to 3x. So this implies that 80 is equal to 3x plus x. So this implies that 80 is equal to 4x. So x is equal to 80 minus 4, कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा. तो 20 मीटर, x हमारा क्या है 20 मीटर है. तो अगर हम लोग x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1, so AB is equal to कितना आ जाएगा हमारा 20 रूट अंडर 3 मीटर. तो दोनों ही चीजें पता चल गई है. क्या क्या पता चल गया. सो हाइट ऑफ, सो लिखेंगे हाइट ऑफ बोथ इक्वल पोल, कर लो ना, पता नहीं है कैसे. वो पेन ड्राइव में है तुम्हारा डेटा. हाँ व्हाट्सएप किया है ना, तो सिस्टम खुला हुआ है ना सर का. नीले सर वाले में कर दो, ठीक है ना, और फिर वहां से प्रिंट कर लो. सो हाइट ऑफ बोथ पोल कितना आ जाएगा, पोल्स इज 20 रूट अंडर 3 मीटर, 20 रूट अंडर 3 मीटर. एंड जो ये पॉइंट है वो लिख देंगे कि द पॉइंट इज 20 meter away from one pole and 60 meter away from another pole, समझ में आया या नहीं. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ. समझ में आ रहा है. तो आज के सेशन में इतना ही रहने दे रहे हैं. अगले सेशन में अगली खत्म हो जाएगा ये, ठीक. कितने क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो एक सेशन और लगेगा, ठीक है. तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं.